बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे कि सीनियर सहाफ़ी औरिया मकबूल जान साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के दरमियान एक लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो जारी है और एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं और एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे करार दे रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद का जो केस था वो पहले तो कोई वकील जो है वो उसको लेने के लिए राज़ी नहीं था, यानी कि वकालतनामा लेने के लिए कोई राज़ी नहीं था। उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने उस केस को परसू करने के लिए जो है वो उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया कि अगर कोई वकील उस केस को नहीं लेता तो मैं इसकी पैरवी करूंगा और अरशद शरीफ की फैमिली की जानिब से मैं इस केस को देखूंगा। उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में लिखते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का ईमान है जिसने उन्हें तक़वियत दी और वो अरशद शरीफ का मुकदमा लड़ने के लिए सफ़ बस्ता हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि जब जज थे तो आसमा जहांगीर समेत सब सेकुलरान के ख़िलाफ़ बोलते थे। आज भी इस टोले के वज़ीर कानून और उसकी लीगल टीम से उनका मुकाबला होगा। अल्लाह इस्तकामत दे और नुसरत अता फरमाए। वो कहते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने केस तो ले लिया है, लेकिन उनका जो मुकाबला है वो राना सनाउल्लाह की एक ऐसी लीगल टीम से है जो कि ख़ुद को बड़ा सेकुलर कहते हैं और अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि औरिया मकबूल अब्बासी साहब, मैंने आपकी ज़ेरे नज़र ट्वीट अभी देखी जो कि बाइसे हैरत है। 21 जुलाई 2018 की मेरी तकरीर के बाद जिस तरह की हर्जा सराई और ज़ेरे अफशानी आपने की थी वो मुझे आज भी याद है, चूँकि उस वक्त आप ताकतवर हलकों के कारिंदा ख़ास होते थे। उस वक्त घमंड और गरूर में मुब्तला थे। ताकतवर हलकों के कारिंदा ख़ास का मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदे थे औरिया मकबूल जान साहब। ये है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का कहना कि पहले आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते थे, इस वजह से आप बड़े गुरूर और बड़ा घमंड होता था आप में, और आपने जो उस वक्त तकरीर की थी उस पर जो है वो उस वक्त आप यानी कि उनके बहुत क्लोज थे। उसके बाद दूसरे ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि मैं आपको ये हक़ नहीं देता कि आप मेरे ईमान और मामलात पर तबसरा करें। मुझे अगर आप में और आसमा जहांगीर में इंतखाब करना पड़े तो आप मेरा इंतखाब हरगिज़ नहीं होंगे। मैंने सारी ज़िंदगी हक़ गोई के साथ गुजारी है, हक़ दानिश फ़रोशी में नहीं। उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब जो है वो इसमें लिखते हैं, बाकी बहुत सारे लोग भी इसके दरमियान जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। कोई औरिया मकबूल जान साहब को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है तो वो कोई शौकत अजीज़ी साहब को पेश कर रहे हैं। उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब लिखते हैं कि जवाब में कि जनाब शौकत अजीज़ साहब, अगर आप इतने मुसलसल हक़ गो होते तो आप मुमताज़ कादरी की फांसी की तौसीक न करते, बेंच से अलहदा हो जाते। आपने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी न दिखाई जितनी आपने नवाज़ शरीफ साहब से दिखा दी। वो कहते हैं कि जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी जा रही थी तो आप भी उस बेंच का हिस्सा थे। अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे और अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो उस वक्त आपको उस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था, यानी कि आपको चाहिए था कि आप उस बेंच को छोड़ देते, लेकिन आपने फिर भी मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो पैरवी की और उनसे ज़्यादा मोहब्बत दिखाई। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब इसके जवाब में लिखते हैं कि औरिया साहब, मैं अपने इश्क़ रसूल में आपकी तरह दाम वसूल नहीं करता और ना ही मुनाफ़क़त करके हालात के मुताबिक मौक़िफ़ बदलता रहता हूँ। मैंने बतौर जज अपने हलफ़ की पासदारी की, आपकी तरह फितना परवरी नहीं की। आप जैसे फ़र्द की तारीफ़ मुझ पे तनकीद से ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि अगर मैं आपके जैसे फ़र्द की तारीफ़ करूं तो वो मुझ पे ज़्यादा तकलीफ़ दे होगी कि कोई बंदा मुझ पे जो है वो तनकीद कर रहा हो। उसके बाद सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम साहब इस बहस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं और ज़ाहिर है वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की पैरवी करते हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो है वो उनको प्रेफर करते हैं। वो लिखते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, आपसे एक बात का शिकवा है। शिकवा जी क्या है कि आपने बूट चाट को कारिंदा ख़ास जैसा महज़िब नाम दिया। ताकतवरों का ये वो कहते हैं कि ये ताकतवर लोगों का एक टिशू पेपर है
जिसको वो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जो अपने हिवस और राइब की खातिर इनके कहने पर अपने रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल करते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं। बात यह है कि कोई भी किसी को आप नहीं कह सकते, उसके अमाल की बुनियाद पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो रसूल के साथ कितना प्यार करते हैं और इश्क़ रसूल आपके अंदर कितना है। या कोई भी बंदा दूसरे बंदे को गद्दार करार नहीं दे सकता। ये किसी के इख्तियार में ये बात नहीं है कि वो किसी को ये कहे कि आप जो है वो गद्दार हैं या आपके अंदर इश्क़ रसूल नहीं पाई जाती। मुमताज़ कादरी की जो फांसी थी उस बेंच का हिस्सा थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को जो मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं और PMLN जितनी भी है उनके बहुत ज़्यादा करीब समझा जाता है। ये लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी अहम है। बात ये अहम है कि कोई भी एक दूसरे के राज बयान किए जा रहे हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं तो वो और मकबूल जान के पुराने ट्वीट्स निकाल कर कह रहे हैं कि जब मैं फैसले देता था 2018 के अंदर, तो उस वक्त रोज़नामा 92 न्यूज़ के अंदर जो और मकबूल जान साहब हैं वो बड़ी मेरी तारीफ़ करते थे और बड़े तारीफ़ी जो है वो कलमात कह करते थे। उन्होंने 2-3 शेर भी उसमें ट्वीट्स किए हुए हैं कि और मकबूल जान साहब ने ये मेरे एजाज़ में जो है वो ये ट्वीट्स डाली थी, मेरे एजाज़ में ये शाया करवाए थे। लेकिन अब और मकबूल जान साहब अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का ये कहना है। तो अब देखते हैं कि ये उनकी जो बहस है और उनकी ये जो लड़ाई है वो किस अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन मसला ये है कि दोनों एक दूसरे के राज फाश किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, चलो सोशल मीडिया पर भी लोगों को पता चल रहा है कि कौन कितने उसने पीछे क्या क्या किया और किसने इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास बंदा कौन था, और उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब ने किससे फ़ैसले करवाए अपने मर्ज़ी के मुताबिक। चलो ये तो अच्छी बात है और आने वाले दिनों के अंदर भी देखते हैं कि कौन किसके राज अफशा करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।